अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक सेलर अकाउंट आपको दिखाती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो आपको जो है लाइक उसकी डिटेल्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा बताती हूँ। इस पर मल्टीपल टाइप ऑफ वायलेशन थी इस अकाउंट पर। और इस अकाउंट में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी वो इनऑथेंटिसिटी कंप्लेन थी एक एएसआईएन के अगेंस्ट। और सेकंड जो है वो इस पर मल्टीपल अकाउंट की वॉयलेशन भी है, यानी कि दो वॉयलेशन एक ही अकाउंट पर है। इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इशू इसका रिजॉल्व हो गया है और दूसरा इशू इसका इन प्रोसेस है। तो मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, इस अकाउंट की सबसे पहले आपको थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ कि इस अकाउंट पर मतलब जब सेलिंग हो रही थी तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सारे मैसेजेस इस पे रिसीव हो रहे थे और इनकी वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले भी हुई थी 2023 में। तब इनका अकाउंट जो है वो एक्टिव था, उसमें कोई मसला नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि योर अमेज़न अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। क्योंकि अमेज़न हमारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहता है। अमेज़न कहता है कि आप इंटरव्यू के लिए आप रिजर्व करें टाइम स्लॉट और कांटेक्ट करें। फिर इन्होंने जो है वो वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवाया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लाइक अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट फौरी तौर पे हो जाता है। और लेटर ऑन जब हम पहली लिस्टिंग करते हैं तो उसके बाद फिर अमेज़न हमसे वेरिफिकेशन जो है वो डिमांड कर लेता है, ताकि वो देखना चाहता है कि हम बिजनेस जो है वो किस तरह से करने जा रहे हैं, क्या हमारा मेथड ऑफ सेलिंग है। तो ऐसे अकाउंट जो कि बिल्कुल शुरू में ही पहली लिस्टिंग की होती है और इंटरव्यू अगर फेल हो जाता है तो फिर अमेज़न उस अकाउंट को दोबारा से एक्टिव नहीं करता। बहुत ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ रही होती है। तो आप यहाँ पर देखो ये 6 ऑफ दिसंबर को ख़ैर इन्हें ये नोटिफ़िकेशन आया था जिसमें मल्टीपल अकाउंट भी इनका रिकॉग्नाइज़ हुआ। ख़ैर इन्होंने वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन यहाँ पर कंप्लीट की थी। कंप्लीट करने के बाद अमेज़न ने कहा कि वीडियो कॉल का लिंक आया यहाँ पर और उन्होंने कहा कि हम आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर सके क्योंकि वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा लो थी। उसके बाद अमेज़न ने यहाँ पर जो है वो सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट जो है वो इनके वेरीफाई करने के लिए इन्हें 3 डेज का टाइम दिया। और अमेज़न ने कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी और जो सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट है वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके और फॉर्म को फिल आउट करें और टाइम स्लॉट जो है वो रिजर्व रिजर्व कर लें, ठीक है। उसके बाद 9 ऑफ अक्टूबर के बाद यहाँ पर फिर अमेज़न ने कहा कि आप जो है वो रीस्केड्यूल करें। तो कहने का मकसद ये है कि समटाइम ये भी होता है कि एक दफ़ा हमें हमारे पास वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाती है, हम किसी भी वजह से सही तरह से वो कंडक्ट नहीं हो पाती, तो अमेज़न हमें रीस्केड्यूल का टाइम देता है। लेकिन अगर हमारा जो अकाउंट है, उस पर हम मतलब कर लेते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं अगर करने में, तो फिर अकाउंट ओपनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि इंटरव्यू में बैकएंड पर वो क्या चीज़ आपसे फर्दर डिमांड कर रहे हैं। एक इसी तरह का अकाउंट मेरे पास कुछ अर्सा पहले आया था, वो रीइंस्टेट भी हो गया था। वो किस तरह का था कि अकाउंट जो है वो क्रिएट किया इन्होंने, लिस्टिंग की तो अमेज़न ने वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद कहा कि आप इल्लीगल या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। खैर ये वाला केस फिर मेरे पास आया तो फिर मैंने टीम से कांटेक्ट किया। करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अमेज़न को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है जिसकी वजह से अमेज़न ने आपको फ्रॉडलैंड में डाला है। अगर आप वो सबमिट करवा देते और अमेज़न अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वो बैकएंड पे यूटिलिटी बिल रिक्वायर कर रहे थे कि भई हमें अ, आपकी वीडियो कॉल के दौरान जो है आपकी जो आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी पे जो एड्रेस है उसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे जिस वजह से हमने आपको फ्रॉडलैंड में डाला था। तो कहने का मकसद ये है कि वो फिर खुल गई थी, मतलब अकाउंट एक्टिवेट हो गया था हमने जब बिल जमा कराया था। लेकिन अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर्स ही गलत दिए जाएँ और सही प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना प्रोवाइड किए जाएँ तो फिर अमेज़न डायरेक्टली जब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, तो फिर दोबारा से रीएक्टिवेट नहीं करता।
ठीक है, तो ये मतलब ये कि यहाँ पे रीस्केड्यूल ही होती जा रही है इनकी। और यहाँ पर जो है अमेजोन ने कहा है कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट करवा दिया था इनको, ठीक है। इट हैज बीन रिव्यूड एंड योर अकाउंट हैज बीन रीएक्टिवेटेड। तो इनका अकाउंट जो है ना, ये जब स्टार्टिंग में हमारे पास पहले एक दफा आया था तो ये रीएक्टिवेट हो गया था वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है, वो सक्सेसफुली, क्योंकि इनकी वीडियो कॉल हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की और जो प्रोडक्ट है वो उसकी सोर्सिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकॉर्डिंग इन्होंने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ठीक 1 महीने से भी कम टाइम के बाद जो है अमेजोन ने इनको ये वाली ईमेल भेज दी कि आपका जो अकाउंट है वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा है, और अगर आप इस चीज को मतलब 3 डेज के विद इन अगर आप नोटिस नहीं सेंड करते तो अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक अकाउंट दूसरे के साथ लिंक हुआ था, ये भी उन्हीं का ही अकाउंट है और ये भी उनका अकाउंट है, तो ये दोनों आपस में लिंक होकर डीएक्टिवेट हुए। अच्छा, उसके बाद इनके अकाउंट पर जो है इनऑथेंटिसिटी का भी इशू जो है वो रेज हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनएड्रेस पॉलिसी वायलेशन की वजह से अमेजोन ने सेक्शन 3 भी लगा दिया अकाउंट के ऊपर। अच्छा, जो इनका इनऑथेंटिसिटी का इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है, अब जो लिंकेज का इशू है सिर्फ वो रह गया है। यहाँ पर 8 जनवरी को फिर अमेजोन ने ये देखें, ये अकाउंट ही है जो कि पहले किसी और अकाउंट के साथ लिंक किया वो रिमूव करवाया, तो अब ये किसी और अकाउंट के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा अकाउंट है कि जिसके ऊपर मल्टीपल वॉयलेशंस एक को खत्म करते हैं तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से ये अकाउंट जो है उसका इशू चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अमेजोन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें, अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो ये देखो यहाँ पर इनऑथेंटिसिटी का इशू भी रेज हुआ था साथ ही, जिसमें अमेजोन जो है इनसे इस प्रोडक्ट की, ये जो प्रोडक्ट का ASIN यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, इसका जो है वो हमसे इनवॉइस और सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, इस तरह की चीजें जो है वो हमसे डिमांड कर रहा था। अच्छा, इसको हम गूगल सर्च करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोडक्ट है और इसकी सोर्सिंग जो है इन्होंने ये इस टाइप की प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट इन्होंने ऑनलाइन आर्बिट्राज की थी। और जो ब्रांड ये यहाँ पर नजर आ रहा है सोमो स्प्रिंग्स के नाम से, इसी ब्रांड से डायरेक्टली इन्होंने इनकी वेबसाइट से जाकर परचेजिंग की थी प्रोडक्ट की। तो कहने का मकसद ये है कि ब्रांड से परचेजिंग होने के बावजूद इस पर इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई। उसकी रीजन ये थी कि ये ब्रांड जो है वो अमेजोन पर सेल आउट करना अलाउ नहीं करता, इस वजह से इनका ये वाला इशू रेज हुआ था। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो है वो भी मैं आपको चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना, जब इस तरह के इश्यूज होते हैं ना जिसमें वीडियो कॉल और भी हुई, देखे वो इनकी होकर इनका अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया, उसके बाद इनका अकाउंट एक अकाउंट के साथ लिंक हुआ, उसका लिंकेज रिमूव करवाया, तो इनऑथेंटिसिटी का मसला आ गया। इनऑथेंटिसिटी अभी सॉल्व भी कर रहे थे तो फिर दोबारा दूसरे अकाउंट के साथ जो है वो लिंक हो गया। और अब जो है इनकी इनऑथेंटिसिटी का इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन अब जो है जो दूसरा अकाउंट है उसके साथ अब नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए फिर अमेजोन ने एक वीडियो कॉल जो है वो मतलब दोबारा से स्केड्यूल करने का कहा है, और वो दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन और चीजें हमारी जो है वो टैली करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि वी आर अनेबल टू असिस्ट यू बिकॉज ट्रांसलेटर, क्योंकि इन्हें इंग्लिश में बात नहीं करने आती जिस वजह से इनको ये वाला इशू फेस करना पड़ा। तो इस तरह से ये एक केस स्टडी मैं आपके साथ करवा रही हूँ जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर लिंक दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें और कनेक्ट हो जाएं टीम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे ही चाइल्ड एक्सेस है, इस पर अगर ये वाला लिंक जो है वो वर्क करता है तो हम इसको जो है वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अमेजोन कह रहा है कि आपको नहीं। ये मेन अकाउंट से असल में होता है, इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं ना तो 3 चीजें अमेजोन हमें अपलोड करने के लिए कहता है, इनफैक्ट 4 चीजें। एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कहता है जिस पर अमेजोन का अकाउंट आपने साइन अप किया था, वो डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। सेकेंड थिंग कि वो आपसे कहेगा कि आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो। तो बैंक स्टेटमेंट यूजुअली अमेजोन जो है वो
डिपॉजिट मेथड की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने को कहता है। लेकिन अगर आपका डिपॉजिट और चार्ज मेथड, इन दोनों में फर्क आपको बता दूं। डिपॉजिट मेथड का मतलब जिसमें अमेजोन से पे आउट आपके अकाउंट में रिसीव होते हैं, वो डिपॉजिट मेथड है। और दूसरा होता है चार्ज मेथड, जिससे अमेजोन आपसे मंथली फी या फिर स्टोरेज फी, जो भी फी होती है अमेजोन वहां से डिडक्ट करता है। तो एक ये वाली चीज होती है, ठीक है। और एक तीसरी स्टेटमेंट होती है जिसको कार्ड स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें परचेजिंग की होती है जिस कार्ड से, ताकि उस इनवॉइस को मजीद जेन्युइन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन वो वाली लगा देते हैं, जिससे अमेजोन को पता चल जाता है कि वाकई ही ये प्रोडक्ट जो इन्होंने इनवॉइस दी है वहीं से परचेजिंग हुई है उसकी। और जो सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपने सबमिट करानी होती है। सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि इनवॉइस से रसीदें, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, ईमेल की कंफर्मेशन, ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजों का एक ही पीडीएफ बनाकर आपने अपलोड करना होता है। इसमें सिंगल पीडीएफ अपलोड करने की आपके पास ऑप्शन होता है। और जो लास्ट थिंग होती है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि अमेजोन कहता है कि आप अपलोड करें। जैसे ही आप ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, अपलोड करने के फौरन बाद जो है वो आपको क्यू में रख देते हैं। वो कहते हैं कि इतना टाइम आप इंतजार करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से आप ऑन स्क्रीन इंतजार करते हो। फिर एक एसोसिएट आपके साथ ज्वाइन होता है और वो वीडियो कॉल आपके साथ करता है। तो वीडियो कॉल में आपसे सारी डिटेल जो है वो पूछता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो मैं आपको इसकी अकाउंट हेल्थ दिखाती हूँ। जब हम अकाउंट हेल्थ पर जाते हैं, असल में ये दो तरह के केसेस मर्ज हुए हैं। मैं आपको दोनों ही बताना चाह रही हूँ ताकि आप, अगर इस तरह का कोई अकाउंट आता है तो आप उसको हैंडल कर सकें इजीली। इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक इनऑथेंटिसिटी का केस और दूसरा लिंक अकाउंट का। अब आप यहाँ पर देखो कि अनरिजॉल्व पॉलिसी वायलेशन, प्लीज एड्रेस द वायलेशन इन बोथ पॉलिसी कंप्लायंस सेक्शन बिलो एंड रीएक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पर जब हम रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो ये हमें मल्टीपल पॉलिसी वायलेशन पर ले जाएगा। ये पॉलिसी वायलेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 11 दिसंबर को है और अकाउंट जो है डीएक्टिवेटेड है। यहाँ पर इनवॉइस अमेजोन मांगेगा आपसे, ये देखिए। यहाँ पर जब मैं सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करती हूँ तो वो हमसे कहता है कि कंटिन्यू विद माय प्रायर सबमिशन या फिर पॉलिसी एविडेंस है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करो, जो भी रिक्वायर्ड है अमेजोन को, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। और सेकंड थिंग, एक वो लिंकेज वाला मल्टीपल अकाउंट वाला इशू है। उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉलिसी वॉयलेशन वार्निंग पर आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर डायरेक्टली सबमिशन का बटन नहीं है। ये देखिए इसकी अकाउंट हेल्थ भी 0 हो चुकी है। इसका मतलब है कि इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है अकाउंट की, और ये आप हर चीज इसकी रेड देख सकते हो कि रेड हो चुकी है। अब यहाँ पर पॉलिसी वायलेशन है, व्यू अपील, ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा वी आर हेयर टू हेल्प एंड आंसर यू, यहाँ पर क्लिक करके हम अमेजोन के टीम स्पेशलिस्ट से बात भी कर सकते हैं। ये देखो ये मल्टीपल सेलिंग अकाउंट की वॉयलेशन है। इसकी व्यू अपील पर जब हम क्लिक करते हैं तो बिल्कुल जैसे हमने लिंक अकाउंट को डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कि हम दूसरे अकाउंट को जानते हैं, नहीं जानते, या फिर वो हमारा था लेकिन अब नहीं है। तो मतलब ये कि ये इस अकाउंट के साथ जो है वो लिंक है ये। तो कहने का मकसद ये कि इसमें दो तरह की अपील्स अलग अलग सेक्शंस पर करनी पड़ेगी। एक सेक्शन जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हो कि मल्टीपल सेलिंग का है और दूसरा इनऑथेंटिसिटी का है, तो इसमें जब भी अपील सबमिट होगी तो दो तरह से अपील सबमिट होगी। पहली अपील हमें इनऑथेंटिसिटी की करनी है तो वो पॉलिसी वायलेशन में जाकर यहाँ पर सबमिशन करानी है। और अगर हम लिंक अकाउंट की बात करें तो लिंकेज क्योंकि दूसरे अकाउंट के साथ है, और लिंकेज की अपील हमें यहाँ पर आकर सबमिट करानी है। तो इसमें से एक इशू अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो इसकी अकाउंट की हेल्थ यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद जब लिंकेज वाला रिमूव होगा तो फिर ऑटोमेटिक ही अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा।
अच्छा, मेरे ख्याल से जो प्रिंस जहांगीर है, इन्होंने मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन, वो मैं बताती चलूं कि कॉल जो है वो इन्हें करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो कॉल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं अमेजोन अकाउंट या कुछ भी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर एंटर करूंगी। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि अमेजोन जो है वो आपको 3 डिजिट नंबर बताता है। और जैसे ही हम यहाँ कॉल मी नाउ पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ रिकैप्चा है, इसको फिल करना है। यहाँ पर देखें, जैसे ये आया है हमारे पास, एक पजल आई है कि जितने भी कर्टन्स हैं उनको हमें चूज करना है। ठीक है, हम जितने भी कर्टन्स हैं उन सबको हम चूज कर लेंगे। और चूज करने के बाद हम इसको सबमिट कराएंगे। जो नंबर हमने दिया होगा उस नंबर पर अमेजोन की जो है वो कॉल आ जाएगी। जैसे ही कॉल आएगी वो हमसे 3 डिजिट नंबर जो है वो कहेगा कि आप अपने कीपैड, फोन कीपैड से वो 3 डिजिट नंबर जो है वो डायल करें। अच्छा, डायल करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप डायल करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आपको एसोसिएट जो है वो कुछ टाइम के अंदर ज्वाइन करने जा रहा है, आप वेट करें। आपने वेट करना है तब तक। फिर कोई भी हेल्थ स्पेशलिस्ट टीम का मेंबर आपके साथ कनेक्ट होगा। वो आपसे 2 तरह से वेरिफिकेशन कर सकता है। एक तो वो कहेगा कि आप अकाउंट और मार्केट प्लेस का नाम बता दें। दूसरा वो पूछ सकता है कि आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अमेजोन के अकाउंट पर जब आपने साइन अप किया था तो जो ईमेल एड्रेस है वो एड्रेस आप कंफर्म कर दें, ईमेल एड्रेस कंफर्म कर दें। तो जैसे ही हम इस चीज को कंफर्म करेंगे, फिर हम अपनी जो इशू है उसको हम टीम के साथ डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद वो हमें दरमियान में से वेट के लिए भी कह सकती हैं कि आप वेट करें, मैं आपके अकाउंट को रिव्यू कर लूं। और जो भी इशू है आपने खुल के उनके साथ डिस्कस करना है। वो दोनों तरह के ऑप्शन देते हैं आपसे, मतलब अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम हिंदी में बात करना चाहते हैं। तो हिंदी के में भी बहुत सारे एसोसिएट ऐसे ही होते हैं जो कि फौरी तौर पे हिंदी में आपसे बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ना बोल सके तो वो फिर आपको कहते हैं कि आप वेट करें, मैं किसी और एसोसिएट को आपकी कॉल ट्रांसफर करता हूँ और आपको कॉल बैक आएगी इतने टाइम के विद इन। तो फिर जो है वो आप उससे हिंदी में बात करके अपने इशू को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज किया और फिर इनऑथेंटिसिटी का मसला आ गया, और जो इनवॉइस है वो वेब जनरेटेड है या फिर ईमेल एड्रेस के साथ वो लिंक है, तो उसमें फिर आप किस तरीके से मतलब जाओगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अकाउंट पे जो है वो जाकर टीम मतलब उनको जो सबसे पहले तो डेटा क्या कलेक्ट करना है वो बता देती हूँ। जो रसीद है आपने वो कलेक्ट कर लेनी है। और कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि ईमेल कंफर्मेशन, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, बैंक की ट्रांजैक्शन, इन सब का एक ही पीडीएफ क्रिएट कर लेना है। और क्रिएट करने के बाद एक आपने अपील लिखनी है जिसमें आप ये चीज मेंशन करोगे कि जो हमने प्रोडक्ट सेल आउट की है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट की हम हमारे पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या बिल ऑफ लैंडिंग इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। हमने डायरेक्टली इस वेबसाइट से परचेजिंग की है। वो वेबसाइट का बकायदा लिंक आप वहां पर मेंशन करोगे अपील में। और उसके साथ आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये सब अटैच करोगे और वहां पर मेंशन करोगे लिस्ट बनाकर कि मैं ये डॉक्यूमेंट आपके लिए सेंड करने लगा हूँ, लाइक अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाने के लिए। अच्छा, समटाइम ये होता है कि जिस वेबसाइट से हमने परचेजिंग की होती है उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी क्वेश्चन मार्क आता है। वो लोग कहते हैं कि आप ऐसे करें कि जिस सप्लायर से आपने प्रोडक्ट परचेज की है उस सप्लायर से कांटेक्ट करें और उससे पूछें कि मतलब उससे पूछें कि किस तरीके से जो है वो आपने अपलोड करनी है स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें ना एक चीज और आपको बताती चलूं कि मतलब ब्रांड से अगर आपने परचेजिंग की है, जिस भी वेबसाइट से परचेजिंग की है उससे आप कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद उन्हें कहेंगे कि हमें कोई इनवॉइस वगैरह प्रोवाइड कर दें जो हम कहीं पर सबमिट करवा सकें। अगर तो आपको प्रोवाइड कर दे तो वेल एंड गुड, अगर वो प्रोवाइड नहीं करते
तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपको एक इनवॉइस दिखाती हूँ। इसी तरह का एक केस मेरे पास और भी आया हुआ है, जिसमें उनके पास ना मतलब है तो ऑथेंटिक सप्लायर, लेकिन उसने इनवॉइस भी इनको दे दी है, लेकिन फिर भी वो इनवॉइस ना अमेज़न मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनकी, और डायरेक्ट जो है वो ब्रांड की मतलब वो है, और सप्लायर की है, सॉरी। और इनवॉइस भी ठीक है, सारा कुछ है, और क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। लेकिन ये क्या है कि इन्होंने लेटर ऑन जो है वो अमेज़न की टीम से, सॉरी, उस सप्लायर की टीम से कांटेक्ट करके, और फिर उन्होंने ऑन डिमांड जो है इसको किया था, मतलब इनवॉइस जो है वो इन्होंने बनवाई थी। तो रिक्वेस्ट करने के बाद ये भी हो जाता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल भी जाती है इनवॉइस। ये देखें, ये इनवॉइस मिली हुई है। अच्छा, इनवॉइस का जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा आप देख लें। वो उसमें मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहूंगी थोड़ा सा इसमें। चले, मैं इसको वैसे बंद कर देती हूँ। आपको वैसे बता देती हूँ कि जो इनवॉइस है उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इनवॉइस का क्राइटेरिया ये होता है कि एक तो डेट जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले की होनी चाहिए उसके ऊपर, और जो सप्लायर है उसकी कंप्लीट डिटेल इसके ऊपर होनी चाहिए, जैसे एड्रेस है, उसका नाम है, उसकी कोई वेबसाइट है, या उसका ईमेल एड्रेस है, या उसका फोन नंबर है, या उसका फैक्स नंबर है। वो चीजें मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी इनवॉइस आपकी अच्छी होगी। उसके बाद आप को क्या करना है कि जो अकाउंट होल्डर है उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट इनवॉइस में जो है कंप्लीट अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे अकाउंट का नेम या पर्सन का नेम, और उसका जो एड्रेस है या शिपिंग एड्रेस है, फिर फोन नंबर है, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए, ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए, और कितनी प्राइस थी, कितनी क्वांटिटी थी, क्या सब टोटल था, वो सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। और मतलब ये कि इनवॉइस तभी अमेजोन एक्सेप्ट करता है, और यूजुअली ये होता है कि जो इनवॉइस हम अमेजोन को सबमिट करवाते हैं, अमेजोन उस इनवॉइस को लाजमी वेरीफाई करता है बाय कांटेक्टिंग सप्लायर। तो अगर आपके पास लेजिट डॉक्यूमेंट है और अकाउंट फिर सक्सेसफुली रीइंस्टेट हो जाता है। मैं इसी तरह से बहुत सारे अकाउंट्स हैं मतलब जिनके ऊपर वर्किंग की थी, और वो इसी तरीके से खुल गए थे, हालांकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के थे, लेकिन वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी हमने करवाई, और उसके साथ साथ हमने क्या किया कि मतलब जो अकाउंट है उस पर हमने सबमिशन भी अपील की करवाई थी, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो गए थे। मैं एक और अकाउंट दिखाती हूँ आपको, अगर उसकी अभी हुई अवेलेबल एक्सेस, क्योंकि अकाउंट जो है वो फुली रीएक्टिवेट होकर हैंड ओवर कर दिया है मैंने। और अगर एक्सेस हुई तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं, एक्सेस खत्म हो गई है। अच्छा, खैर फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि जो अकाउंट था उसकी आप देख लें। ये अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीरो एक्शन आ रहा है, क्योंकि अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट इनका हो गया था। ये देखें, ये अकाउंट इनका रीएक्टिवेट हो गया था। और इनके अकाउंट पर सेम इसी तरह का इशू था कि अमेजोन ने इनऑथेंटिसिटी की कंप्लेन लगाई थी, और साथ में कहा था कि आप जो है वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो, जैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट है। लेकिन इनकी जो परचेजिंग थी वो थी तो डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट से ही, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू थी। पर वो इन्होंने नहीं की हुई थी जैसे प्रॉपर अप्रूवल के साथ करते हैं, वो नहीं किया था इन्होंने। तो उसके लिए फिर हमने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए थे उसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, आप उसे नोट कर लें अपने पास। जो डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें सबमिट करवाए थे उसके साथ हमने एक छोटी सी अपील भी सबमिट करवाई थी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हमने सबसे पहले अपलोड किया। उसके बाद हमने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच किए। यूटिलिटी बिल भी साथ ही लगा दिया, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड की स्टेटमेंट लगा दी, इनवॉइस हमने लगा दी। इसके अलावा हमने अपील इसके अंदर जो है वो भी लिखी। और फिर जो अकाउंट है
वो रीएक्टिवेट हो गया था। और हाँ, कार्ड जिससे हमने परचेजिंग की थी स्पेशली, आई एम वो सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन अभी मैं शो ही नहीं कर रही। ठीक है, आपको अच्छा। डॉक्यूमेंट लिस्ट बता रही हूँ, वो आप उसको नोट कर लें कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट थे, बिजनेस के डॉक्यूमेंट थे, चार्ज और डिपॉजिट मेथड की स्टेटमेंट थी, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट थे, और उसके साथ साथ अपील थी, और यूटिलिटी बिल था, और इनवॉइस थी। ठीक है, और जिस कार्ड से परचेजिंग की थी उसकी स्टेटमेंट भी थी साथ में। तो ये सारी चीजें हमने जो है वो प्रोवाइड की थी, तो अमेजोन ने अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट कर दिया था। और उसमें जस्ट हमने एक ही जस्टिफिकेशन अमेजोन को दी थी कि हमारा जो अकाउंट है, उसमें जो प्रोडक्ट है हमने वो डायरेक्टली हमने किसी सप्लायर से खरीदी है, मतलब ब्रांड से खरीदी है, लेकिन उसकी ऑथराइजेशन हमारे पास नहीं है। तो उसकी अपील और उसकी चीजें भी मैं आपके साथ शो कर देती हूँ। और फिर आप देखिएगा कि इस तरह के अकाउंट्स भी रीइंस्टेट हो जाते हैं जिसमें कोई भी चीज आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या इस तरह की कोई चीज हमारे पास अवेलेबल ना होने के बावजूद। तो इसमें यही है कि आपको प्लान ऑफ एक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आपने कंप्लीट डिटेल्स बताई हो कि किस तरीके से आप अकाउंट को लेकर चलेंगे। और लास्टली आपने जितनी भी परचेजिंग की है वो कैसे की है। तो अभी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हाइड करके आपको और यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हम जो इनवॉइस है वो डायरेक्टली इस तरह से परचेजिंग, ये देखिए डायरेक्टली स्टोर से परचेजिंग की हुई है, और डायरेक्टली ब्रांड की वेबसाइट है वहीं से परचेजिंग है, लेकिन इनके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या अप्रूवल वगैरह अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अब जो अकाउंट इस तरह के अकाउंट्स होते हैं उसमें हमें अपील किस तरह की लिखनी है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी सेंड करती हूँ। एक मतलब सिंपल सी आपको अपील करने की जरूरत है, कोई बहुत ज्यादा इसमें आप स्ट्रिक्ट किस्म की वो नहीं करते अपील, लेकिन फिर भी अपील आपको जो है वो करने की जरूरत होती है। तो मैं आपके साथ अपील का स्क्रीनशॉट ही है फिलहाल मेरे पास अवेलेबल, वही मैं आपको सेंड कर रही हूँ, और आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इस तरह की बस आपने ईमेल जो है वो ड्राफ्ट करके सेंड करनी है, तो अमेजोन जो है रीजन भी आपने साथ में बता देनी है, तो सारी चीजें बताने के बाद आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आपको मैं दिखाती चलूंगी, जो अकाउंट अभी हमने डिस्कस किया था उसकी थोड़ी सी मैं आपको फर्दर डिटेल देना चाहूंगी कि जो लिंकेज है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लिंकेज में जो चीजें आपको देखनी होती हैं उनको काइंडली नोट कर लें आप अपने पास। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो अमेजोन का अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, उसकी जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है कहीं वो कॉमन तो नहीं है। यानी कि अगर मेरे नाम पर ही एक अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हुआ हुआ है और दूसरा भी मेरे नाम पर ही है, तो वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंसीडर होता है। इसके अलावा कार्ड की स्टेटमेंट अगर मतलब कार्ड जिससे परचेजिंग की है या जिससे हम चार्ज मेथड के तौर पर यूज कर रहे हैं, अगर वो कार्ड आपने दो अकाउंट्स में यूज कर लिया तो तब भी वो आपका लिंक अकाउंट ही कंसीडर होगा, और ये भी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है। अच्छा, इसके अलावा जो लिंकेज के लिए आप चेक कर सकते हो चीजें, वो ये है कि आपने ईमेल एड्रेस देखने हैं कि किस किस पर चाइल्ड एक्सेस गई है, फोन नंबर देखना है ओटीपी के लिए, वेयर हाउस का एड्रेस देखना है, रिटर्न एड्रेस देखना है, आप थर्ड पार्टी किसी की सर्विस तो नहीं हायर की हुई थी आपने उसको देखना है, आपने बिजनेस एड्रेस देखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस देखना है। अभी मेरे पास एक केस इस तरह का आया हुआ है कि रेंटेड प्रॉपर्टी में एक पर्सन रह रहा था, उसने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद वो किसी और उस रेंटेड हाउस को छोड़ के और वो किसी और हाउस में शिफ्ट हो गया। अब क्या था कि वो जहां पर उसने क्रिएशन की थी ना, उस घर में जो इनसे पहले रहते थे उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट किया था, उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ। तो क्योंकि रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों का सेम हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि उस पर्सन का भी अकाउंट उसके साथ लिंक होकर डीएक्टिवेट हो गया। अब वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ के नेक्स्ट किसी और प्रॉपर्टी पर शिफ्ट हो चुके थे।
तो इनके पास खैर रेंटल एग्रीमेंट था, और लिंकेज फिर हमने उसके थ्रू जो है वो इनकी प्रूव की है, शो की है, जो कि अमेजोन ने एक्सेप्ट भी कर ली है कि किस तरह से जो है हमने डिटेल में उन्हें बताया कि हमारा जो है ये रेंटल एग्रीमेंट है, और हम पहले इस प्रॉपर्टी में रह रहे थे और अब वो वाली प्रॉपर्टी को इग्नोर करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और अब हम किसी और प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गए। तो हो सकता है कि इस एड्रेस को पहले किसी ने यूटिलाइज किया हुआ हो, और जिसकी वजह से अमेजोन जो है उसने अपील को एक्सेप्ट करके अकाउंट को रिएक्टिवेट कर दिया था। तो मतलब ये कि लिंकेज आपने हर तरह से फाइंड आउट करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन से लेकर बिजनेस इंफॉर्मेशन से लेकर जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वेयर हाउस का एड्रेस, रिटर्न एड्रेस आपका, या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस जो आप एंटर करते हैं, या फिर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, या फोन नंबर हो गया ओटीपी के लिए, या ईमेल हो गई, कार्ड हो गए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज एक और भी होती है कि जब आप मेन अकाउंट अपना किसी ऐसे लैपटॉप पे ओपन करते हो, या जैसे कि ऑफिस का कोई लैपटॉप है उस पर अगर आप ओपन करते हो, तो प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती है। लाइक उसमें क्या होता है कि किसी और ने अकाउंट वहां पर साइन अप किया होता है, आप भी अपना मेन अकाउंट वहां पर खोल लेते हो, तो वाईफाई भी सेम हो गई, लैपटॉप भी सेम हो गया, जिसकी वजह से अमेजोन उसको नेगेटिव कंसीडर करते हुए आपके दोनों अकाउंट्स को लिंक कर देते हैं आपस में। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको बहुत केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत होती है कि आईपी इंफॉर्मेशन तो नहीं कहीं मैच कर रही। अगर आपकी लैपटॉप का और आईपी ये दोनों अगर मैच कर रहे हो, तो तब भी अकाउंट जो है वो उसमें इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। तो इसके लिए आप वेट कीजिएगा, मैं आपको अपील शेयर कर रही हूँ लिंक अकाउंट की, और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो चीजों को देखना है। और जो सक्सेसफुली अकाउंट रीइंस्टेट किया था लिंक वाला, उसकी अपील में सेंड कर रही हूँ। बाकी इनऑथेंटिसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इनऑथेंटिसिटी में अगर आपके पास इनवॉइस मतलब अगर तो ब्रांड वगैरह की है, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की है, और आपके पास सिर्फ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वगैरह नहीं है, तो आपने किस तरह से हैंडल करना है। और अगर आपके पास इनवॉइस है ही नहीं, या आपकी सोर्सिंग चाइना वगैरह से है, तो वो हम केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आप वेट करें, मैं आपको लिंक अकाउंट जो कि सक्सेसफुली रीइंस्टेट हुआ है उसकी मैं अपील आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, वेट कीजिए।